नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। नमस्ते डॉक्टर सती बाबू, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। किसी बोलिए से मांगना चाहिए क्या? सती बाबू, देखिए, मैं अत्यधिक गरीब परिवार में पैदा लिया और बहुत गरीब आदमी हूँ। हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। लोभ नहीं बोलो, आसक्ति है। बहुत ही प्रेम है हमको। एक प्रेम है हमको ऑटोमोटिव से। किससे? ऑटोमोटिव से। उतना जितना रतन टाटा जी को था। आपको कहानी याद होगा कि जब वो कैम्ब्रिज में इंटरव्यू लिया जा रहा था तो सबको मालूम था कि ये दीवाना है ऑटोमोबाइल का। तो एक लड़की पूछी कि व्हाट एक्साइट्स यू मिस्टर टाटा मैक्सिमम। तो जोक मार के बोले कि हाउ कैन आई टेक यू व्हाट एक्साइट्स यू मैक्सिमम। मीन्स जोक मारे कि सेक्स देख के एक्साइटमेंट सबको होता है। तो सब समझ गया कि जोक मार रहे हैं, लेकिन उनकी जो भावना थी ना, ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई थी बहुत। और जानते हो ये भावना कहाँ से आई? कहानी मालूम है तुम्हें? कहानी मालूम है क्या? एक बार रतन टाटा, उनके पास सारे दुनिया के बेहतरीन कारों का एक जमावड़ा है, ऐसे कलेक्शन। मालूम। क्योंकि ऑटोमोबाइल से बहुत प्यार था उनको। Yes. तो जा रहे थे अपने सबसे कॉस्टली कार में, तो देखे कि एक साधारण हिंदुस्तानी बैठा हुआ था बाइक पर और 4-5 बच्चे थे और वाइफ थी, और बरसात हो रहा था। उसकी वाइफ ऐसे छाता लगा रहा था। तो रतन टाटा को बड़ी संवेदन और सहानुभूति हुई। अब बोले कहीं गिर गया तो क्या होगा इसका। और क्या हुआ, गड्ढा जो है बॉम्बे का, जानते हो ना, बरसात में बहुत गड्ढा गुड्ढी होता है, वो गिर गया। तो वही प्रण लिए कि क्या धन दौलत से फ़ायदा है जब हम लोगों के कल्याण नहीं किए। क्योंकि उनकी भावना बहुत ही कल्याणकारी थी। समझ रहे हैं क्या? Yes. तो बोले कि मैं एक ऐसा लखटकिया कार बनाऊंगा ना कि हर हिंदुस्तानी के लिए वो कार संभव होगा। प्रण कर लिए, और इसीलिए क्या कि नैनो कार बनाए। मालूम है? कहानी नहीं बताऊंगा, बहुत लोगों को मालूम होगा। नैनो का मतलब ही मालूम है तुम्हें? नैनो का मतलब है 1 पार्ट ऑफ ए बिलियन। कितना? 1 पार्ट ऑफ बिलियन। मैं नैनो साइंटिस्ट हूँ भाई, मैं नैनो में टेक्नोलॉजी में काम किया हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। नैनो का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ ए बिलियन। नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर की तरह, मीटर की तरह नैनो भी क्या है, एक स्केल है। और उस समय जिस समय रतन टाटा जी के दिमाग में बात आई, मैं रतन टाटा का बहुत बड़ा फैन हूँ। कहानी बताता हूँ। मेरे गुरु मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी उनके बहुत करीब थे, क्योंकि जितने भी होटल बिजनेस है ना, टाटा जी से जुड़ा हुआ है। इसलिए देखो, ताज कृष्णा, ताज बंजारा, ताज डेक्कन, ताज चेन्नई, ताज बॉम्बे, सारे उनसे जुड़े हुए। तो कभी कभी आते थे हैदराबाद में, तो गुरु से मैं निवेदन किया कि गुरुजी मेरे पास वक्त नहीं है। वाजपेयी को चलते चलते रोड पर मिला था, तो कभी इत्तेफाक से रतन टाटा जी यहाँ आए तो ऐसे महापुरुषों के पैर पर मैं अपना ये सर रखूँगा, क्योंकि ये महान व्यक्ति भगवान के रूप है। मंदिर नहीं जाता, ये व्यक्तियों में महान भगवान। लेकिन सर बहुत बिजी थे, मुझे भी टाइम नहीं मिला। तो सती बाबू और नैनो हर हिंदुस्तानी के लिए एक कार बनाए थे। मेरी भी यही भावना थी भाई, इसीलिए बचपन से ही मैं बुलेट चलाया, बाइक का शौक था। जब मैं नौकरी में गया तो मैं कार खरीदना शुरू किया। जितना जितना पैसा मुझे होता गया ना, कार में, ज़मीन में, घर में लगाता चला गया। समझ रहे भाई? तो कभी कभी पैसा नहीं था भाई, तो मैं किसी के पास मांगने चला गया। अभी आप जानते हो कि फ़िलहाल मैं एक छोटा बाइक लिया। एक सत्यनारायण नाम का एक आदमी है, बंठा नाटा नटुआ, ब्रह्म का अवतार, बावन देवता है। वो मुझे एक बाइक खरीद दिया, उसका नाम था SP 125, और पतला टायर है, छोटा है। चलाया तो सोचा रे ये बड़ा मज़ा आ रहा है, तो सोचे अब भाई एक बड़ा बाइक खरीद लेता हूँ। तो देखे कि भाई बहुत ही सुजुकी का चल रहा है, SP, वो उसका नाम है सुजुकी V-Strom 250cc। तो सत्या को डर था, क्योंकि उसको चला रहे थे एक बार, तो गिरते गिरते मरते मरते हम दोनों बचे थे। तो हमें गुरुजी बोलता है, तो बोला, सोचता था मन में, अरे 2.5-3 लाख का गाड़ी है और ये स्पीड भी ज़्यादा पकड़ता है। अगर गुरुजी को ये खरीद दिए तो ये साला मर गया तो मेरा गुरु कौन होगा। इसके लिए पैसा ही नहीं दे रहा था, और मैं भी उससे मांग नहीं रहा था, क्योंकि हम दोनों दिन रात यही सोचते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भरा सतगुरु की सीख। तो वो दे भी नहीं रहा था, मैं मांग भी नहीं रहा था। लेकिन इतना मुझे प्यार था कि मैं बुलाए रहे, वो दोस्त क्या, जो दोस्त की धड़कनों को नहीं समझे। तो आदमी मुझे हेल्प नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए सोच रहा था, वो पिता की तरह है, सोचे मर जाएगा तो मेरा गुरु कौन होगा। तो मैं सोचा एक है बड़ा पैसे वाला आदमी,
वो कभी कभी हेल्प करता था। उसका नाम था भानुमूर्ति। उस चमार साले के पास माँ के लौरे लिंजा गुरु के पास पहुँच गया और बोला, भानु मादर चौथ की औलाद, बोला पिताजी की तरह अगर भावना है तो मैं एक बाइक खरीद रहा हूँ, फाइनेंस कर दो 2 लाख रुपया। बोला तू गरीब हो गया, भिखारी हो, चल सर भाग। भगा दिया, लात मारा, 2-4 लोगों से घर पर लात मरवा के भगा दिया। देखो मेरी कमजोरी इतनी थी ना, जितनी कमजोरी आ गई थी महाराणा प्रताप को, इतना प्रेम है हमको ऑटोमोबाइल से। गाली दिया हूँ क्योंकि उस सालों के लिए यही शब्द उपयुक्त है। अरे वो दोस्त क्या मादर चौथ, जो तेरी भावना का सम्मान नहीं किया। दोस्त हो तो मानवता डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी की तरह, जितने भिखारी हो गया, बुरोक हो गया तो बुला के बोले तुम भूखे नहीं मरेगा। अभी भी 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मालो माल कर दिया, 10 लोगों का परवरिश हो रहा है उनके पैसे से। फिर वो सत्या आ गया, अब करीब उसको भगा दिया था क्योंकि वो भी कुछ दूसरे ही तरीके से मुझे नहीं दिया। उसका छोटी स्कूटी है, उसमें पैसा भर के लाए, साला भर के लाए भाई। गाली गलौज कर रहा हूँ, दूसरा तो माफ़ करना। और उसको मैं भाग जाता था उसको देख। अरे दोस्त क्या, जो दोस्त के लिए काम नहीं आए। तो बोला गुरुजी ये बहुत पैसा लेके घूम रहा हूँ भाई, तू कहाँ चले गए। फिर मुझे आँख में आंसू आ गए। अरे भाई, बोला आज क्यों दे रहा है पैसा भाई। बोला नहीं तेरा दुख देख नहीं सकता, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सोच रहा था। और वो सही थे। हमारा हाथ टूट गया भाई, डिसलोकेशन हुआ, दोनों हाथ, हिप टूट गया, सब टूट गया। तो वो तो काबिल हैं, बड़े समझदार हैं। मैं तो व्हीमिकल फैंसी था बाइक के लिए। तो इस तरह से कभी कभी इंसान जब कोई चीज़ इतना प्यार करता है और उसके पास कमी होती है, तो महाराणा प्रताप भी स्वतंत्रता के इतने दीवाने थे, लेकिन जब देखे कि उनकी बेटियों के हाथ से बन बिलाव घास की रोटी लेके भागता था, तो भी संधि पत्र लिख दिए थे उसको, अकबर को। और उनके दरबार में एक आदमी था जिसका नाम पृथ्वीराज था। वो पृथ्वीराज चौहान नहीं था, भ्रम में मत आई। तो उन्होंने क्या किया, चिट्ठी फाड़ दिया और आके बोले कि देखो देख, सभी लोग जन्मते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन तुम लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में। दुख झेल ले, दुख झेल ले, परेशानी झेल ले, अपने लोगों को मरते देख ले, लेकिन स्वाभिमान का कदर करना। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। तो सर कभी कभी कमज़ोर होता है। मेरी कमज़ोरियाँ यही थी, ऑटोमोबाइल, ज़मीन और ये जायदाद थोड़ी कमज़ोरी थी। तो मैं मांगा साहब उस चंडाल चमार की औलाद भानुमूर्ति से, और वो भगा दिया, मार मार के भगा दिया। तो कभी कभी इतना प्यार होता है ना भाई कि आदमी अपना स्वाभिमान गंवा देता है। लेकिन वो सारा धोखेबाज था। अगर मैं समझता कि धोखेबाज है तो भीख नहीं मांगता। अभी भी करोड़पति हूँ सत्या, मालूम है ना आपको। मैं करोड़पति हूँ ना, कि नहीं हूँ। करोड़पति है। आप जय करो, आपका और तरक्की हो। सुनील और बड़ा सर्जन बने, सोनी बेटी और बड़ा अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर बने, और उनके बाल बच्चे भी है ना सर, वो भी और तरक्की करे। और सबसे बड़ा तुम्हारे खानदान में पैदा लिया है ना आदित्य, अद्वैत बने। धन्यवाद।